एक ऐसा मुद्दा जिसने संसद से लेकर सड़कों तक सियासत को गरमा दिया है, महिला आरक्षण विधेयक। यह विधेयक जैसे ही संसद में गिरा, राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बदल गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया। एक तरफ बीजेपी कर रही थी विपक्ष की महिला विरोधी सोच है, तो दूसरी तरफ कैराना से सांसद इकरा हसन ने सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगाए। तो आखिर सच क्या है? क्या महिलाओं के नाम पर कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा था, या फिर विपक्ष सच में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़ा है? आइए पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह महिला आरक्षण विधेयक है क्या। यह बिल संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है, यानी हर तीसरी सीट पर महिला उम्मीदवार के लिए तय आरक्षित होगी। यह बिल वर्षों से लंबित था, कई सरकारें आई और गई, लेकिन यह पास नहीं हो सका। इस बार उम्मीद थी कि यह बिल ऐतिहासिक बदलाव लाएगा, लेकिन जैसे ही संसद में आया, विवाद शुरू हो गया। जब यह बिल संसद में पेश हुआ तो शुरुआत में माहौल सकारात्मक दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, विपक्ष ने कई सवाल उठा दिए। मुख्य मुद्दा था ओबीसी महिलाओं का आरक्षण। विपक्ष का कहना था कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस मांग को तुरंत स्वीकार नहीं किया और यही से विवाद शुरू हो गया। आखिरकार वोटिंग के दौरान यह बिल पास नहीं हो पाया और संसद में यह बिल गिर गया। कैराना सांसद इकरा हसन ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार महिलाओं की आड़ में बड़ा खेल कर रही थी। असल में यह ओबीसी वर्ग का हक मारने की कोशिश थी। आपको बता दें, इकरा हसन ने कहा कि सरकार ने पहले कहा था कि नए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन होगा, लेकिन अब सरकार 2011 के आंकड़ों पर परिसीमन करने जा रही है, जिसमें कोई जातीय जनगणना नहीं। इकरा हसन का कहना है कि अगर सरकार सच में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो वह ओबीसी महिलाओं को भी बराबर प्रतिनिधित्व दे। उसके इस बयान के बाद सियासत और तेज हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं के हित में हैं, लेकिन महिलाओं का हित बीजेपी देख तो रही है, लेकिन ओबीसीओ का दलित बीजेपी मार रही है। यही विपक्ष का कहना है। इकरा हसन और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। विपक्ष नेताओं का कहना है कि महिला विपक्ष विरोधी है और उसने सिर्फ राजनीति के लिए इस बिल का विरोध किया। बीजेपी का यह भी कहना है कि जनता विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसने महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में बाधा डाली है। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक अवसर बता रहा है जो विपक्ष ने गवा दिया है। अब सबसे अहम सवाल, क्या सच में ओबीसी आरक्षण मुद्दा था? विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ महिला आरक्षण का मामला नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय का भी सवाल था। अगर महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो उसमें सभी वर्गों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि विपक्ष ओबीसी कोटे की मांग पर अड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या यह पूरी बहस राजनीति से प्रेरित थी, या यह सिर्फ सच में सामाजिक न्याय की लड़ाई थी? सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे सामाजिक समानता का सवाल बता रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बन गया। सवाल अभी भी वही है, क्या महिलाओं का नाम लेकर उनके आड़ में एक बड़ी राजनीतिक चल रही थी? क्या महिलाओं को उनका हक मिलेगा? क्या ओबीसी महिलाओं को भी बराबरी का अवसर मिलेगा? आप क्या सोचते हैं, क्या विपक्ष सही है या फिर सरकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही तमाम विश्लेषकों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।